और की समझ में नहीं आता है कि कौन सी वाली की का प्रयोग कहाँ करना है। आजकल के सभी बच्चों की यही दुविधा है कि कौन सी की का प्रयोग किस वाक्य में प्रयोग करें, कहाँ पर करें, वही उनको समझ में नहीं आता। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरल से सरल भाषा में, सरल से सरल तरीके में हम ये कैसे समझें कि इन दोनों की का प्रयोग हमें कहाँ करना होता है और दोनों का ही क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का इस वीडियो को देखने के बाद आप इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस की यानी कि जिस पर छोटी ई की मात्रा लगी है, यानी कि की। ठीक, अब देखो, आप जब इंग्लिश में शब्दों का प्रयोग करते हो तो वो आपको सरल लगता है, लेकिन जब हिंदी में मात्राओं का नंबर आता है तो आपको लगता है ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्या पहचान ही नहीं होती कि छोटी ई की मात्रा लगानी है या बड़ी की लगानी है, ई आएगा या ई आएगा, है ना। यही तो कंफ्यूजन है सारा। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी की का प्रयोग हम कहाँ करें जिससे कि हमारा वाक्य गलत ना हो। तो यहाँ पर है कि इस पर ये वाली ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले इस की का प्रयोग हम दो जगह पे करते हैं हिंदी भाषा में। कितनी जगह पे करते हैं? दो जगह पर, दो स्थानों पर। ठीक है, अब वो दो स्थान कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो की है इस पर छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई की मात्रा वाली जो की है वो हमेशा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, किसके लिए प्रयोग की जाएगी? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तब और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जोड़ने के लिए लिए, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। हमें सबसे पहले देखना है कि ये कि जब हम एक ही सेंटेंस में दो बात कहेंगे, दो वाक्य कहेंगे, ठीक है, तब हमें इस की को लगाकर उस वाक्य को जोड़ देना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम अगर देखें तो उदाहरण, इसके लिए क्या उदाहरण आएगा? उसने कहा, उसने कहा कि, देखिए यहां पे आ गया, उसने कहा कि वह समय पर आ जाएगा, समय पर आ जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक वाक्य लिख गया, उसने कहा कि वह समय पर आ जाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर ये वाली की न लिखकर आप इस वाली की का प्रयोग कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर आपका इसका जो अर्थ बनेगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और कोई अर्थ ही नहीं बनेगा, है ना। तो वो आपका जो सेंटेंस है वो सही जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपका जो वाक्य है वो सही नहीं होगा। इसीलिए और यहाँ पर जहां पर दो वाक्यों को जोड़ा जाएगा वहां पर हम कौन सी वाली की का प्रयोग करेंगे? इस वाली की का। ठीक है, यहाँ पे इसने हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या काम किया? दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया। अब दो वाक्य कहाँ है? उसने कहा, पहला वाक्य हम किसको देख रहे हैं? उसने कहा। अब हमें इन दोनों वाक्यों में संबंध दिखाने के लिए कुछ तो शब्द चाहिए ना जो इसको और इसको आपस में जोड़ सके, उसके लिए हमने इस की का प्रयोग कर दिया। ठीक, इतना समझ में आ गया सभी को। अब वह समय पर आ जाएगा, उसने ऐसा कहा था, और हमने की के अनुसार इन दोनों ही सेंटेंसेस को, इन दोनों ही वाक्यों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। तो इस तरीके से जब भी आप दो वाक्य लिखोगे वहां पर उस वाक्य को जोड़ने के लिए आपको इस वाली की का प्रयोग करना है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई सभी को। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दो स्थानों पे इसका प्रयोग होता है ना। यहाँ पर मैंने पहली लाइन में लिखा है कि दो स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाएगा वाक्य में। अब एक तो ये हो गया, अब दूसरा वाला कौन सा है यहाँ पे मैं बताऊं तो, अब दूसरा वाला आता है जहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है, जहां पर अब इस वाली की का जो मतलब है वो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो क्या है, दैट। इसका प्रयोग किसके तौर पर किया गया है? दैट के लिए, है ना। अब ये जो दूसरी जगह पे हम इसका प्रयोग करेंगे वो किसके लिए करेंगे? और, यानी कि और के लिए, और का, और इंग्लिश में जो और होता है उस चीज को दिखाने के लिए भी हम यहाँ पे इस वाली की का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कैसे, उदाहरण के अनुसार अगर हम देखें तो, तुम्हें
आम चाहिए कि सेब? आम चाहिए कि सेब? देखो ये एक वाक्य हो गया। अब यहाँ पे ये जो की है वो जोड़ने का काम नहीं कर रही है, यहाँ पे दो वाक्य नहीं है, यहाँ पर ये किसका काम कर रही है? और का। क्यों कर रही है? क्योंकि सवाल किया जा रहा है कि तुम्हें आम चाहिए या सेब चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसे दूसरी लैंग्वेज में लिखूं, दूसरी भाषा में शब्द इस वाक्य को लिखूं तो तुम्हें आम चाहिए या सेब, है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग की के तौर पर भी किया जा सकता है या किया जाता है। तो ये जो की है, छोटी वाली की है, ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। हमें दो स्थानों में इसका प्रयोग करना है। किस किस स्थान में? एक दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिखाने के लिए। वहां पे आपसे पूछा जाए तुम्हें लाल रंग पसंद है कि हरा, है ना, तुम्हें लाल रंग पसंद है कि हरा, तुम्हें जाना है कि नहीं, है ना। तो जब तुमसे और सवाल पूछा जाए, जब तुमसे पूछा जाए कि तुमको ये काम करना है कि नहीं, तो वहां पर भी हमारी यही वाली की का प्रयोग होगा जो छोटी की है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? आई होप कि मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर पाई हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया हमारा ये वाली की। ठीक है, इसका प्रयोग हमने दो तरीके से कर लिया। ठीक, अब आती है हमारी बड़ी की। इस पर कौन सी ई की मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस वाली की का जो प्रयोग है वो किसके रूप में होगा? इंग्लिश में अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हैं, है ना। अपॉस्ट्रोफी एस जो लिखते हैं उसके लिए इस वाली की का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी में अगर बोला जाए तो संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए, या फिर संबंध कारक के रूप में भी, संबंध कारक, है ना। संबंध कारक की विभक्ति क्या क्या है बताइए? का, की, के, ने, है ना, यही सब तो है संबंध कारक की विभक्ति। तो इसका जो प्रयोग है वो संबंध स्थापित करने के लिए किया जाएगा वाक्य में, या फिर संबंध कारक के तौर पर किया जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे। और हाँ, इस वाली की का अगर मैं एक और आपको पॉइंट बताना चाहूं तो हमेशा स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा? स्त्रीलिंग के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट बताती हूँ। दूसरा पॉइंट, पहला वाला क्या हो गया? स्त्रीलिंग के लिए किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि हमेशा जब भी इस वाली की का प्रयोग होगा संज्ञा के बाद में आएगी, संज्ञा के बाद। ठीक, दो पॉइंट हो गए हमारे पास में। एक, हमेशा संज्ञा के बाद में इसका प्रयोग देखा जाएगा, और दूसरा स्त्रीलिंग के अनुसार इसका प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग के लिए इसका प्रयोग होगा, और तीसरा संबंध बताने के लिए प्रयोग होगा, संबंध बताने के लिए। ये तीन चीजें जो है यहाँ पे मेन है, तीन चीजें यहाँ पे मुख्य हैं। तीनों जहां पर भी ये तीन चीजें होंगी वहां पर आपको बड़ी वाली की का, अर्थात जिस पर बड़ी ई की मात्रा होगी उसका प्रयोग आप करेंगे। कैसे? उदाहरण के तौर पर देखते हैं। चलिए, उदाहरण के बिना कैसे समझ में आएगा? उदाहरण अगर हम देखें तो यह राम की किताब है। ठीक है, अब देखो तीनों चीजों को हम देखेंगे कि तीनों चीजें ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं कि नहीं। किसके लिए आया है? ये किताब के लिए। और किताब क्या है यहाँ पे? स्त्रीलिंग। ठीक, ये हो गया। दूसरा, राम क्या है? संज्ञा। हमने क्या बोला है? संज्ञा के बाद आना चाहिए, ये भी होता है, ये भी हुआ। और तीसरा क्या है? संबंध बताने के लिए। अब देखो यहाँ पर राम का और किताब का संबंध पता चल रहा है, किससे? की से। तो यहाँ पे संबंध बता रही है। ठीक, तो इस तरीके से ये तीनों जो हमारे पॉइंट हैं तीनों इसमें कवर होते हैं। एक और वाक्य ले लो, हमारे भारत की संस्कृति यही है। अगर मैं एक और वाक्य बोलूं, हमारे भारत की संस्कृति यही है, तो इसमें भी हम कौन सी वाली की लगाएंगे? अगर छोटी की लगा देंगे तो क्या हमारा वाक्य सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस वाले वाक्य में भी हम कौन सी की का प्रयोग करेंगे? बड़ी वाली की का।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया है आपको पूरा समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें थोड़े से पॉइंट्स याद रखने। पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो पहले इसकी के लिए देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है कि दो स्थानों पर प्रयोग की जाएगी। एक, सबसे पहला दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिखाने के लिए, विकल्प बताने के लिए। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दिया है, उदाहरण में मैंने आपको दिया है, और भी एग्जाम्पल्स मैंने बोले। तो ठीक है, ये दो चीजें हमें वाक्य में जहां दिखेंगी वहां पे हमें छोटी क्या मात्रा का प्रयोग करना है, और जहां पर हमें संबंध पता चलेगा, संज्ञा के बाद में की का प्रयोग होगा या फिर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा, तो वहां पे बड़ी की का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में, कम से कम समय में मैं आपको ये दोनों ही की का जो अंतर है, प्रयोग है, वो बता पाऊँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो स्पष्टीकरण किया है, एक्सप्लेनेशन किया है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और आप कमेंट्स में जरूर बताया करिए कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, और जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आया कि नहीं, वो भी आप कमेंट में लिख डालिए। और आपके और इसमें क्या पॉइंट्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, या आपके पास कोई नया पॉइंट है वो भी अगर है तो वो भी आप कमेंट में लिख दीजिए। मैं सबका कमेंट चेक करूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।